अस्सलाम वालेकुम जी। ये साल का आखिरी महीना है। बच्चों के पेपर्स भी हो रहे होंगे। बच्चे पेपर्स देंगे, बच्चों का रिज़ल्ट भी आएगा। आप बच्चों से बहुत सी तवक्कुआत भी रखते हैं। सिंगापुर के एक प्रिंसिपल ने अपने जो बच्चे हैं स्कूल के, उनके वालिदैन के नाम एक ख़त लिखा। उस ख़त में क्या लिखा हुआ है मैं आपको एज़ इट इज़ पढ़कर सुना देता हूँ। उर्दू में ट्रांसलेट है। मोहतरम वालिदैन, आपके बच्चों के इम्तिहानात जल्द ही शुरू हो जाएंगे। मैं जानता हूँ आप सब लोग इस चीज़ को लेकर बहुत बेचैन हैं कि आपका बच्चा इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाए। लेकिन याद रखें, ये बच्चे जो इम्तिहानात देने लगे हैं, इनमें मुस्तकबिल के आर्टिस्ट भी बैठे हैं जिन्हें रियाजी समझने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के तर्जमान भी होंगे जिन्हें इंग्लिश, अदब और हिस्ट्री समझने की ज़रूरत नहीं। इन बच्चों में मुस्तकबिल के अदीब भी बैठे हैं जिसके लिए केमिस्ट्री के कम मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। इन बच्चों में एथलीट्स भी हो सकते हैं जिनके फिज़िक्स के मार्क्स से ज़्यादा इनकी फिटनेस इम्पोर्टेंट है। लिहाजा अगर आपका बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाता है तो बहुत खूब, लेकिन अगर वो ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सका तो खुदारा इसकी खुद एतमादी और इसकी अज़मत इस बच्चे से ना छीन लीजिएगा। अगर वो मेहनत के बावजूद बहुत अच्छे मार्क्स ना ला सकें तो इन्हें हौसला दीजिएगा कि कोई बात नहीं, ये एक छोटा सा इम्तिहान था, वो ज़िंदगी में इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ये वो ख़त था जो मैंने आपको सुनाया। आपके बच्चों के इम्तिहानात होंगे, आप तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन आप इस ख़त को भी माइंड में रखिएगा और बच्चों को मेहनत भी करवाइएगा। अगर खुदा न खास्ता कम मार्क्स आ जाएं तो खुदारा बच्चों को कुछ ना कहिएगा। थैंक यू।